नमस्कार, मैं पूजा यादव और आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 पर। राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक, जिसकी अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, वो खास तो कई मायनों में थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें इस मीटिंग से सामने आई और चर्चा में रही, वो थी पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स और सेकेंड हैंड गाड़ियों पर टैक्स। आखिर क्या है ये पूरा मामला और इस टैक्सेशन की सच्चाई, जानिए इस खास रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक जैसलमेर में आयोजित की गई। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री शामिल हुए। तो वहीं जीएसटी काउंसिलिंग की ये बैठक इस वजह से खास मानी जा रही थी कि इसमें सरकार टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी की दरों पर छूट दे सकती है। लेकिन जीएसटी काउंसिलिंग की इस मीटिंग में फिलहाल इन मुद्दों को टाल दिया गया। तो वहीं जो अन्य चीजों पर अहम फैसले किए गए, लेकिन इन सब के बीच जो दो मामले सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे, वो थे पॉपकॉर्न और सेकंड हैंड कार टैक्स, जिन्हें सोशल मीडिया पर मीम के रूप में शेयर कर इनका मतलब ही बदल दिया गया। अगर बात करें पॉपकॉर्न की, तो भारत में पॉपकॉर्न का 1200 करोड़ का कारोबार है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पॉपकॉर्न का दुनिया भर में बड़ा कारोबार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल 2023 में भारत में पॉपकॉर्न का बिजनेस करीब 1200 करोड़ के आसपास था और जो लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में भी इस साल अब तक इसका मार्केट बढ़कर तकरीबन 8 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। और भारत में पहली बार ये कोई ऐसा नहीं है कि पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाया गया हो। इससे पहले भी थिएटर में बिकने वाले सभी पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी था। तो वहीं अब काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर 3 तरह के जीएसटी रेट्स को प्रस्तावित किया है, यानी कि 3 तरह के टैक्स लग सकते हैं। इसमें पहले नमक और मसालों के साथ मिक्स रेडी टू ईट वाले पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया है। लेकिन शर्त यह है कि ये पहले से पैक ना हो, यानी कि तुरंत बना के खाए जाने वाले पॉपकॉर्न, जो कि किसी भी रेहड़ी या दुकान से आप खा सकते हैं। उसके बाद पहले से पैक और लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी, जबकि कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगाया गया है। इन सब से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 12% जीएसटी पहले भी सभी पैक और लेबल वाली नमकीन चीजों पर लगाई जाती थी और सभी शुगर कंटेंट प्रोडक्ट जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट पर भी देश में 18% जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये टैक्स हर किसी या किसी दुकान से साधा और बिना पैकिंग का पॉपकॉर्न वाले को नहीं, बल्कि उस इंसान को देना है जो किसी मॉल में जाके कैरेमल पॉपकॉर्न या पैक पॉपकॉर्न खरीद सकता है। तो वहीं यूज्ड वाहनों पर भी जीएसटी हर किसी को नहीं बल्कि डीलर्स को देनी है। यानी कि यूज्ड कारों पर जो जीएसटी रेट को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है, उसका असर सिर्फ कंपनियों पर ही पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज्ड कारों को खरीदने और बेचने पर ही जीएसटी के रेट्स बढ़ाए गए हैं, जिसमें कि ईवीज भी शामिल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपस में बिना किसी डीलर या कंपनी के कार खरीदते या बेचते हैं, तो उस पर जीएसटी का रेट नहीं लगेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सोशल मीडिया पर फैल रहे झूठ और मीम वाले गलत अर्थ से हटकर इस टैक्सेशन का असली अर्थ समझ में आया हो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए जुड़े रहिए स्वदेश 24x7 के साथ।